हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें फाइनली अब CM पंक AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, इस वीक के रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो के ऊपर क्या हुआ और AEW के वीडियो गेम को लेकर और कौन सी नई लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो की और जानते हैं कि इस वीक की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी शो के ऊपर क्या हुआ। और गाइज मैंने आपको बताया है कि मैं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो के सिर्फ मेन चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि मुझे लगता है कि आगे चलकर हमें किसी भी शो के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हुई दिखाई दे सकती है। और गाइज पता नहीं क्यों लेकिन इस वीक का रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का टीवी शो देखने के बाद ऐसा लगा कि गाइज रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी शो के ऊपर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ जो कि हमें आगे चलकर किसी चीज के अंदर रिजल्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और आजकल तो मुझे रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी शोज देखकर ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का टीवी शो नहीं बल्कि डार्क या फिर डार्क एलिवेशन देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी सिर्फ मैचेस होते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होता। और ROH के टीवी शो पर भी वही हो रहा है, सिर्फ मैचेस हो रहे हैं, उनके पीछे कोई बैक स्टोरी नहीं है या फिर वो मैचेस आगे चलकर किसी राइवलरी के अंदर रिजल्ट नहीं कर रहे। और आप चाहते थे कि मैं इस शो का रिव्यू करूं, पर मुझे सच में नहीं लगता कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के पूरे शो के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है जिसका रिव्यू करने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से अगर कोई बहुत ही बड़ी चीज होती है तो मैं आपको बता दिया करूंगा, लेकिन आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि अगर आप रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी शोज देख रहे हैं तो क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप डार्क या फिर डार्क एलिवेशन देख रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ROH की टीवी शोज देखना बंद कर दिया जाए। पर देखते ही कि ROH भी कुछ कमाल कर पाती है या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW की तरफ से काफी जबरदस्त डायनामाइट शो था और हमें इस एक शो के ऊपर काफी सारे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। लेकिन इस सब के बाद भी अगर यहाँ पर हम बात करें डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज सरप्राइजिंगली डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले सिर्फ 1% कम हुई है। और जहाँ पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 877 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 866 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो फिर एक बार डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक स्लाइड सा ड्रॉप है, पर हम कह सकते हैं कि डायनामाइट शो ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। लेकिन वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 3% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शोज को रेटिंग्स मिली थी 0.30, तो वहीं पर इस वीक रेटिंग्स मिली है 0.28, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि फिर एक बार इन आंकड़ों के अंदर स्लाइड ड्रॉप है। और इस सब के बावजूद भी इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर छठे नंबर पर आता है, जो कि पहले भी यहीं पर था। और हम कह सकते हैं कि लास्ट वीक और इस वीक डायनामाइट शो ने एक तरीके से अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। पर देखना पड़ेगा कि व्यूअरशिप आगे चलकर 1 मिलियन के ऊपर कब जाती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि AEW की व्यूअरशिप इन आंकड़ों के बीच में फंसी रह जाए। तो देखते हैं कि अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए टोनी खान और कुछ क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW की वीडियो गेम को लेकर और कौन सी नई अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से AEW को फॉलो कर रहे हैं और आपको वीडियो गेम का शौक है तो आपको तो पता ही होगा कि AEW अपने कंपनी के अंदर एक वीडियो गेम के ऊपर काम कर रही थी और वो वीडियो गेम हमें PC या फिर कंसोल्स पर देखने को मिलने वाला है। और अब लगभग 2 साल होने को आए हैं और AEW अपने इस वीडियो गेम के ऊपर काम ही कर रही है। और मैं बीच में AEW की इस वीडियो गेम की स्निक पिक्स देखने को मिलते रहते हैं, पर अब तक इस वीडियो गेम को लेकर कोई एक्चुअल फिक्स डेट सामने नहीं आई थी कि वीडियो गेम कब लॉन्च होने वाला है। हमें सिर्फ इतना ही पता था कि वीडियो गेम अपने आखिरी स्टेजेस के अंदर है और हमें वीडियो गेम कभी भी रिलीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहीं पर इस वीडियो गेम को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है। और गाइज ये अपडेट ये है कि AEW का वीडियो गेम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और ये वीडियो गेम रिलीज करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। और करंटली AEW का स्टाफ जैसे कि रेसलर्स इस वीडियो गेम को खेलकर टेस्ट कर रहे हैं और जैसे ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी वैसे हमें वीडियो गेम कमर्शियली भी लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। जो अपडेट हाल फिलहाल में AEW की वीडियो गेम को लेकर सामने आ रही है कि आखिरकार AEW का वीडियो गेम कंप्लीट हो चुका है और हमें वीडियो गेम काफी जल्दी लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब देखना पड़ेगा कि अब हमें वीडियो गेम कितनी जल्दी लॉन्च होता हुआ दिखाई देता है। पर मुझे तो लग रहा है कि प्रोबेबली ये वीडियो गेम आने वाले AEW के पे-पर-व्यू के दिन लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आप ये गेम खेलने के लिए एक्साइटेड है या नहीं, और क्या आप इस वीडियो गेम की गेमिंग सीरीज हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो मैं लाऊंगा भी। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या हमें आखिरकार डेफिनेटली CM पंक वापस देखने को मिलने वाले हैं या नहीं।
क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि सीएम पंक ने AEW के अंदर काफी बड़ा ड्रामा कर दिया था। ऑल आउट पे-पर-व्यू पर बैकस्टेज फाइट की थी, वो इंजर्ड हुए थे और इसी के चलते सस्पेंड भी। और मैंने आपको अपडेट्स के अंदर बताया था कि सीएम पंक हाल फिलहाल में सस्पेंड है और वो अपनी इंजरी से पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। और अब अगर AEW और सीएम पंक इनके बीच की रिलेशनशिप सुधरते हैं तो हमें शायद आगे चलकर सीएम पंक AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो बातें तो मैंने आपको बताई थी, लेकिन गाइज ऐसे में ही हाल फिलहाल में सीएम पंक की रिटर्न को लेकर एक काफी तगड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइज हमें सीएम पंक काफी जल्दी AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि AEW और सीएम पंक इनके बीच में काफी सारी मीटिंग्स चल रही है और इन मीटिंग्स के अंदर AEW और सीएम पंक ये दोनों अपने अपने जगह पर काफी न्यूट्रल है और इन दोनों के बीच की बहस लगभग खत्म हो चुकी है। और सीएम पंक भी अब खुद की तरफ से पुश कर रहे हैं कि वो भी AEW के अंदर वापस आना चाहते हैं क्योंकि वो रेसलिंग को मिस कर रहे हैं और सीएम पंक अब खुद से वापस आना चाहते हैं। और इसीलिए हाल फिलहाल में जो AEW और सीएम पंक इनके बीच में जो मीटिंग चल रही है, इन मीटिंग्स के अंदर सीएम पंक ने वापस आने की इच्छा जताई है और यहीं पर AEW ने भी सीएम पंक को भी काफी सारे स्टोरी लाइन्स और एंगल्स पिच करने स्टार्ट कर दिए हैं और सीएम पंक भी खुद से AEW काफी सारे स्टोरी लाइन्स और आइडियाज पिच कर रहे हैं। और इन अपडेट्स तो हम समझ सकते हैं कि गाइज AEW और सीएम पंक इनके बीच की रिलेशनशिप काफी अच्छे हो चुके हैं। और इसी को लेकर एक और अपडेट जो सामने आ रही है, वो अपडेट हमें बता रही है कि जो आइडियाज सीएम पंक पिच कर रहे हैं, उन आइडियाज के अंदर सीएम पंक AEW कंपनी अंदर वापस आकर हर एक सुपरस्टार के साथ रसल करने के लिए और प्रोग्राम करने के लिए रेडी है और सीएम पंक द एलीट के साथ भी काम करने के लिए टोटली ओपन माइंडेड है। जो अपडेट्स हाल फिलहाल में सीएम पंक की रिटर्न को लेकर सामने आ रही है कि सीएम पंक अपना रिटर्न कर द एलीट के साथ भी स्टोरी लाइन्स देने के लिए तैयार है। सिर्फ सीएम पंक AEW के अंदर काफी जल्दी वापस आना चाहते हैं, हमें द एलीट की साइड भी बताई गई। और गाइज यहाँ पर रिपोर्ट्स में बता रही है कि हाल फिलहाल में द एलीट अपने तरफ से सीएम पंक के साथ काम करने के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि सीएम पंक और द एलीट इनके बीच में जो इंसिडेंट हुआ है उसको देखकर द एलीट सीएम पंक के साथ काम करने के लिए उतनी एक्साइटेड नहीं है। और द एलीट यानी कि मैं यहाँ पर सिर्फ यंग बक्स के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सीएम पंक अपने तरफ से यंग बक्स के साथ और केनी ओमेगा के साथ काम करने के लिए ओपन है और केनी ओमेगा भी सीएम पंक के साथ काम करने के लिए ओपन है। पर यही सेम सिचुएशन शायद यंग बक्स और सीएम पंक के बीच में नहीं है, जहाँ पर पंक तो अपने झगड़े भूल चुके हैं पर लगता है कि अब तक यंग बक्स से झगड़े नहीं भूले। तो देखना पड़ेगा कि यंग बक्स सीएम पंक के साथ काम करने के लिए कब रेडी होते हैं। पर तब तक सीएम पंक अपना रिटर्न कर किसी और स्टोरी लाइन्स के अंदर भी आ सकते हैं। पर यहीं पर एक्सटेंडेड रिपोर्ट हमें बता रही है कि गाइज हमें AEW सीएम पंक और क्रिस जेरिको इनके बीच में एक मीटिंग करवाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि सीएम पंक को क्रिस जेरिको के साथ भी प्रॉब्लम थी और क्रिस जेरिको ने भी सीएम पंक की पब्लिकली इंसल्ट की थी और कहा था कि क्रिस जेरिको मेक श्योर करने वाले हैं कि पंक दोबारा से AEW के अंदर ना आए। और इसीलिए यहाँ पर AEW चाहती है कि सीएम पंक और क्रिस जेरिको इनके बीच की हीट मिट जाए। इसीलिए AEW खुद की तरफ से पंक और क्रिस जेरिको इनके बीच में मीटिंग्स करवा रही है। तो देखना पड़ेगा कि अब इन मीटिंग्स का रिजल्ट क्या आता है और क्या हमें सीएम पंक जेरिको के साथ की अपनी हीट भूलते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, और क्या ये दोनों दोबारा साथ काम करने के लिए रेडी होते हैं या नहीं। पर यहीं पर इस रिपोर्ट के अंदर फ्यूल डालने का काम AEW ने भी कर दिया है क्योंकि यहाँ पर बताया तो जा रहा था कि सीएम पंक AEW के अंदर वापस आने के लिए रेडी है और वो चाहते हैं कि वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच AEW ने फिर एक बार एक काफी शॉकिंग चीज करते हुए अपने फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू का पहले का डायनामाइट शो शिकागो इलिनॉय यानी कि सीएम पंक के होम टाउन के अंदर बुक कर दिया है। यानी कि फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू के पहले का डायनामाइट शो सीएम पंक के होम टाउन शिकागो में होने वाला है। और रिपोर्ट्स भी हमें यही बता रही है कि उसी टाइम फ्रेम के आसपास सीएम पंक अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर AEW ने इनडायरेक्टली सीएम पंक रिटर्न अनाउंस कर दिया है और क्या हमें पंक काफी जल्दी वापस आते हुए दिखाई देते हैं। और हमें आपको बताना भूल गया कि शायद वार्नर मीडिया भी चाहता है कि पंक वापस आए और अगर वार्नर मीडिया चाहता है तो AEW तो ऐसा करेगी ही। तो देखना पड़ेगा कि क्या हमें आने वाले 2 महीनों के अंदर पंक AEW के अंदर वापस आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, क्योंकि अब लग रहा है कि सभी चीजें ऑन ट्रैक है। और अगर यहाँ पर कोई चीज खराब नहीं होती तो हमें पंक काफी जल्दी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि क्या आप सीएम पंक को दोबारा से देखना चाहते हैं या नहीं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?